आप सभी को नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में आज हम लोग जो है 7वें मंत्र से प्रारंभ करेंगे। तो मंत्र तो पढ़ दिए थे, अब आगे जो है इसके अर्थ को आप लोगों को और इसके भाव को बताना था, तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। कहते हैं कि आसुरी प्रकृति के लोग न यह जानते हैं कि क्या करना चाहिए, न यह जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। न यह जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का ज्ञान नहीं होता। उनमें न पवित्रता पाई जाती है, न सदाचार पाया जाता है, न सत्य पाया जाता है। पवित्रता शारीरिक गुण है, सदाचार मानसिक गुण है और सत्य आध्यात्मिक गुण है। तो पिछले प्रकरण में हम लोगों ने आसुरी प्रकृति लोगों की लोग कैसे होते हैं, उनके अंदर जो है किस तरह का जो है संबंध होता है देवी और प्रकृति के साथ। तो उस संबंध को हम आप लोगों को यहाँ बता रहे हैं कि जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं उनका जीना, रहना, सहन, उनके लक्षण, उनके व्यवहार आदि कैसे होते हैं, इसको हम लोग इस श्लोक के माध्यम से, और ये जो जितने भी प्रकरण हैं शायद ये आसुरी प्रकृति वालों का ही आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कहते हैं कि आसुरी प्रकृति के लोग न यह जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। प्रवृत्ति मतलब क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, उनको ये पता ही नहीं होता है। वो जीवन के इस प्रवाह में कोई भी कर्म जो मन में आए, जैसे भी आ जाए, उस कर्म को कर लेते हैं। उनके जीवन में कोई भी इस तरह का कर्म आता है, उस कर्म को कर लेते हैं। उनमें जब जैसे जहाँ उल्टा सीधा ऊपर नीचे जैसे भी हो, सब तरह से करने का प्रयास करते हैं, परंतु वो कर्म नहीं करते हैं। वो कर्म होगा भी नहीं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनमें न पवित्रता पाई जाती है, न सदाचार पाया जाता है। पवित्रता मतलब न बाहर की शुद्धि होती है, न भीतर की शुद्धि होती है। बाहर से वो अशुद्ध होते ही हैं और अंदर से भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार आदि में जिया करते हैं। ये जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं उनके अंदर एक विशेष गुण होता है कि यदि बाहर से तो वो दिखते हैं आपकी तरह सुंदर दिखते हैं, आप ही की तरह खट्टे पुट्टे नौजवान सब दिखेंगे, परंतु अंदर से बड़े वो गंदे स्वभाव के होते हैं, कटु विचार के होते हैं, कुटिल विचार के होते हैं। उनके भीतर क्या आ जाए, क्या उत्पन्न हो जाए, क्या बोल दें, क्या कह दें, ये कोई नहीं जानता है। और किस दृष्टि से आपके बारे में सोच रहे हों, किस दृष्टि से आपके बारे में देख रहे हों, ये भी नहीं पता होता है। ऐसे होते हैं जो है आसुरी प्रकृति के लोग। और सदाचार तो उनके अंदर होता ही नहीं है। सदाचार, सदाचार, सद आचार, अच्छे आचरण। तो अच्छा आचरण क्या है? आप किसी को शिष्टाचार जिसको कहते हैं, तो शिष्टाचार क्या है? किसी से आप मिलते हो तो संबोधन करते हो, नमस्ते करते हो, नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, शुभ रात्रि बोलते हैं। ये तमाम आप शिष्टाचार में प्रयोग करते हैं इन शब्दों को। तो वो किसी को शिष्टाचार के शब्द भी नहीं बोलते हैं। उनको लगता है कि यदि मैं किसी को नमस्ते बोल दूं तो मैं छोटा हो जाऊंगा और वो व्यक्ति बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके अहंकार को ठेस लगता है। उस व्यक्ति के अंदर अहंकार इतना हावी होता है कि वह किसी के प्रति संबोधन और शिष्टाचार का प्रयोग भी नहीं करता है। वो अशिष्ट होते हैं, वो शिष्ट नहीं होते हैं। शिष्टाचार तो आप देखिएगा, जो बड़े ही आसुरी प्रकृति के लोग हैं, यदि आप उनके सामने चले गए तो आप उन शिष्टाचार को उनके अपने प्रति ये देखते हैं कि मुझे शिष्टाचार
करना चाहिए। कोई बाहर वाला व्यक्ति मुझे करे, मुझे नमस्ते कोई करे, मुझे प्रणाम करे, मेरे तरफ झुके कोई, परंतु वो खुद नहीं झुकते। क्या जाता है झुकने से, क्या जाता है बोलने से? छोटे हो जाते हो थोड़ी आप। व्यक्ति को किसी बोलने से, किसी को कह देने से, झुक जाने से कोई थोड़ी छोटा होता है। बड़प्पन तो उसका झुकने में है ना। और इसी चीज को लोग नहीं समझ पाते। यही अज्ञानता है, घोर अज्ञानता है। और कहते हैं कि न सत्य पाया जाता है, और वह व्यक्ति सत्य का पालन करने वाला होता ही नहीं है। उसके जीवन में हमेशा जो है असत्य ही होता है। वो असत्य के राह पे चलने वाला होता है। वो जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वैसा अगर उसको कह दिया जाए कि तू प्रस्तुत कर, तो उसमें भी लीपापोती करके उल्टा सीधा बताता है। तो स्वयं के प्रति तो वो असत्य है ही है, सामने वाले के प्रति भी असत्यता का व्यवहार करता है, असत्यता का व्यवहार करता है। और आसुरी प्रकृति वाले जितने भी लोग होते हैं वो अधिकांशतः ऐसे ही होते हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ का व्यवहार करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ पीते हैं। सब कुछ उनका ओढ़न बिछौना सब होता है वो झूठ ही होता है। उनके पूरे जीवन का जो अस्तित्व होता है वो सब झूठ पे टिका होता है। और कहते हैं कि उनके अंदर न शारीरिक कोई गुण होता है, न कोई मानसिक गुण होता है, न आध्यात्मिक गुण होता है। वह इन तीनों गुणों से रहित होते हैं। आसुरी प्रकृति के व्यक्ति के अंदर देखिएगा इस तरह के किसी भी प्रकार का कोई भी गुण नहीं देखने को मिलता है। कभी कभी होता है, नहीं कह सकते कि नहीं होता है परंतु क्षणिक होता है। तो आसुरी प्रकृति वाले लोग इस तरह के होते हैं। और जानते हैं आसुरी प्रकृति के लोग क्या कहते हैं? आसुरी प्रकृति के लोग कहते हैं कि जगत असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है। जगत असत्य है मतलब जगत नहीं है, जगत को मानते ही नहीं है वो इसका। और कहते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है, न इसके माँ बाप हैं, न कोई परमात्मा है, न कोई ईश्वर है, कुछ नहीं है। यह अपरस्पर संभूत है, अर्थात समाज में व्यक्तियों के परस्पर मिलने जुलने से नहीं बना, कामना से ही, सामाजिक सहयोग की भावना से नहीं, अपितु अपनी व्यक्तिगत स्वार्थमयी कामना की पूर्ति से ही बना है। जो ये संसार बना है केवल स्वार्थ की पूर्ति से बना है। भोगो, जो भी है संसार में वो सबको भोगो। और वो ये मानते हैं कि भोगने के लिए ही संसार बना है और किसी के लिए नहीं बना है। संसार का सबसे बड़ा दोहन यदि कोई करता है तो आसुरी प्रकृति के लोग करते हैं। आसुरी प्रकृति के लोग हमेशा संसार का दोहन करते रहते हैं, संसार को नष्ट करते रहते हैं। और उनका समाज से न कोई ताल्लुक होता है, न किसी व्यक्ति से होता है, उनका केवल अपने आप से होता है, स्वार्थ से केवल ताल्लुक होता है। उनका किसी सामाजिक जीवन से, सामाजिक पहलू से नहीं होता, उनका व्यक्तिगत पहलू से ज़्यादा लेना देना होता है। वह केवल अपने लिए जीते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही जीते हैं और उसको पूर्ति करने के लिए ही इर्द गिर्द घुमा करते हैं। उनका बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। और इसके सिवा इस संसार में संसार के बनाने का दूसरा कोई हेतु क्या हो सकता है? वो कहते हैं कि संसार केवल भोग के लिए ही बनाया गया और कोई कारण है ही नहीं है संसार को बनाने का। मतलब संसार में जो जन्म लिया गया इसमें ही खाओ पियो मौज करो, बस यही सिद्धांत उनके लिए सबसे प्रमुख होता है। वो कहते हैं कि जो संसार जो बनाया गया है वो खाने पीने मौज और ऐश करने के लिए बनाया गया है। ऐश करो, मौज करो, लूटो, खसोटो, बलात्कार करो, रेप करो, यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। किसी का धन लूट लो, किसी का आहार छीन लो, यही उनका लक्ष्य होता है। और आज भी लोग कर ही रहे हैं, ऐसा देख ही रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आजकल के भी लोग यही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना।
एक किसी दूसरे का धन हड़प लेते हैं, किसी दूसरे को छीन लेते हैं, किसी को लूट लेते हैं, इसी तरह का कर्म करते हैं। तो आज भी वो चरवाक प्रवृत्ति में ही जी रहे हैं। और बहुत से लोग चरवाक प्रकृति को फॉलो कर भी रहे हैं आज के जीवन में। आधुनिक समय में तो करीब 80% आबादी ऐसी है जो चरवाक प्रकृति में जीती है। चरवाक विचारधारा कोई मानती है, इसी विचारधारा को मानती है कि जगत असत्य है और जगत को भोगो, केवल भोग के लिए ही बना हुआ है। ये कोई भी इसका परमार्थिक दैविक आधार कोई कारण नहीं है। इसको जितना भोगना है भोगो। उनका केवल उद्देश्य यही होता है और कुछ उनके जीवन का उद्देश्य होता ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं कि इस दृष्टिकोण को पकड़कर वे अल्प बुद्धि, नष्टात्मा, भयंकर कर्म करने वाले लोग जगत के शत्रु बनकर उसके विनाश के लिए उभरा करते हैं। देखिए, ये आसुरी प्रकृति वाले लोग होते हैं ना, यही संसार के जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका दोहन भी करते हैं। उनको नष्ट करने का सबसे बड़ा कार्य यदि कोई करता है तो आसुरी प्रकृति वाले लोग ही करते हैं। आसुरी प्रकृति वाले लोग का जो उनकी एक दृष्टिकोण, वे अल्प बुद्धि वाले होते हैं, बहुत कम बुद्धि उनके पास होती है। और नष्ट आत्मा, मतलब कोई भी उनकी जो आत्मा होती है हमेशा नष्ट ही करती रहती है। कोई ना कोई चीज़ जो है नष्ट करने पे उतावली रहती है। किसी का घर है, किसी का ज़मीन है, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक के स्रोत हैं, नदी है, जंगल है, पहाड़ है, पानी है, जल है, ज़मीन है, सबका दोहन करते रहते हैं। रुपए है, पैसे है, धन है, दौलत है, यहाँ तक कि लोगों को भी मारने पीटने के लिए उतावले हो जाते हैं वो लोग। तो आसुरी प्रकृति वाले लोग जो है भयंकर कर्म करने वाले होते हैं और जगत के वो शत्रु होते हैं, जो केवल विनाश बन करके उभरते रहते हैं वो। और केवल उनके जीवन का लक्ष्य यही होता है कि विनाश करो, नष्ट करो, किसी को मारो, किसी को काटो, किसी को पीटो, किसी को छलो, किसी को ऐसा वैसा। उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य होता है। और कहते हैं, अगले श्लोक में कहते हैं कि कभी तृप्त न होने वाली लालसा का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान, मान और मद से युक्त मोह के कारण असद्ग्रहों, मतलब दुष्ट आसुरी इच्छाओं को ग्रहण करके अपवित्र निश्चयों को मन में लेकर आसुरी प्रकृति के लोग कार्य में प्रवृत्त होते हैं। जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं वो कौन से कार्य में प्रवृत्त होते हैं, इसके बारे में इसी श्लोक में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं वह कभी न तृप्त होने वाली लालसा का हमेशा आश्रय लेकर के उसी में जीते रहते हैं। वो उसी प्रवृत्ति में, हमेशा उसी लालसा में लगे रहते हैं, उसी प्रवृत्ति में जीते रहते हैं, जो कभी तृप्त ही नहीं होती, कभी पूरी ही नहीं होती। लालसा ऐसी चीज़ होती है कि वह कभी नहीं पूरी होती है। दुनिया की, संसार के सारे पदार्थों को, सारे वस्तुओं को, सारे आभूषणों को, सारे धन दौलत को आपके सामने रख दिया जाए तब भी वह व्यक्ति तृप्त नहीं होता है। वह हमेशा अतृप्त ही बना रहता है। ऐसा होता है वो। मोह, माया और दंभ, मान, मद, नशे में चूर रहता है, अभिमान में रहता है कि मेरे सिवा तो कोई है ही नहीं है। घमंड करता है, छल करता है, आसुरी इच्छाओं को ग्रहण करने वाला होता है वो। अपवित्र होता है, निश्चयों को मन में लेकर के वो कार्य करने में प्रवृत्त होता है। अपरिमित चिंताओं में जो सृष्टि के प्रलय पर ही जाकर कहीं समाप्त होगी। उनके पास अपरिमित चिंता होती है, अपरिमित विचार होता है उनके पास, जो सृष्टि के प्रलय पर ही जाकर के कहीं समाप्त होती है। उनके पास इतनी इच्छाएं होती हैं जिसका कोई अंत नहीं हो, और इतनी होती है कि जब तक संसार का प्रलय नहीं होता है तब तक वह समाप्त नहीं होती है, उनके भीतर की जो इच्छा होती है। और पड़े हुए कामनाओं के परम भोगी होते हैं, और जो भी उनके अंदर कामना होती है उसको भोग करके ही दम लेते हैं वो। और भोगने के लिए साम दाम दंड भेद नीति सबका पालन वो करते हैं, और किसी न किसी तरह से वो भोग ही लेते हैं। भोग ही उनके लिए सर्वस्व होता है, बाकी और कुछ उनके जीवन का लक्ष्य होता ही नहीं है।
और वो केवल यही निश्चय करके जीते हैं कि वो केवल भोगो। संसार में जो भी पदार्थ हैं, जो भी स्त्री हैं, पुरुष हैं, मनुष्य है, जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, सबको भोगने की कोशिश करते हैं। उनका जो नजरिया होता है, जो उनका कर्म होता है, वो केवल भोगने के लिए होता है। इस भोग से ऊपर उठने के लिए वो कभी सोचते ही नहीं है। उनको जब भी उनका मन करता है, भोग लो, भोग की तरफ उठो, भोग की तरफ आगे बढ़ो। उनके जीवन का यही एक साम्राज्य बन जाता है कि नहीं, भोगो, बस मजे लो, आनंद लो, बस यही करो। और यही नहीं, अपरिमित होती है भाई, इतनी अपरिमित होती है कि वो सोचते हैं कि अब जितना भी मिले ना, संसार को यदि मिल जाए भोगने के लिए तो उसको भी भोगने की इच्छा रखते हैं वो। आसुरी प्रकृति इतनी जो है कामनापूर्ण, इतनी दम्भपूर्ण, इतनी अहंकारपूर्ण, इतने निगल जाने वाली होती है, एक अजगर की तरह सब कुछ निगल जाने वाली होती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 12वें श्लोक में कि आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थ मन्या एन मेनार्थ संचयाना इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हताः शत्रुर्हर्निशे चपरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी शुद्धोऽहं बलवान सुखी आढ्यो अभिजनवानस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया यच्च एदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त भ्रांता मोहजाल जल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरके शुचौ। कहते हैं कि लालसाओं के सैकड़ों जालों में फंसे हुए, काम और क्रोध के पंजे में बंधे हुए ये आसुरी प्रकृति के लोग अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए अन्यायपूर्ण उपायों द्वारा ढेर की ढेर संपत्ति का संचय करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। देखिए आज आसुरी प्रकृति वाले लोग कितने हैं और उनका क्या कार्य होता है। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लालसाओं के सैकड़ों जालों में फंसे रहते हैं। एक लालसा उनके पास नहीं होती है, हजारों प्रकार की लालसा होती है कि ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो। हजारों प्रकार की उनके भीतर लालसा होती है और सबको करने की कोशिश करते हैं कि ये मैं अब ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं इस तरह से कर लेता हूँ, मैं उस तरह से कर लेता हूँ। काम और क्रोध के पंजे में फंसे रहते हैं। ये हजार लालसा के बाद जो है वो काम उनके भीतर जबरदस्त होता है और क्रोध बहुत होता है। काम और क्रोध के पीछे लिप्त होते हैं, क्योंकि जब क्रोध तभी आता है जब कामनाएं नहीं पूरी होती हैं, तो वह सांसारिक भोग को भोगने की बड़ी चेष्टा रखते हैं। किसी से कामना करते हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, उसे मिल जाए। पुरुष है तो स्त्री को चाहता है, स्त्री है तो पुरुष को चाहती। या किसी पदार्थ को भोगने की इच्छा, जो इंद्रियां हैं, हमारे 10 प्रकार की जो इंद्रियां हैं और मन है, ये सब जो है भोग में ही और कामना में ही लगे रहते हैं कि इनको कुछ मिले। तो ये केवल भोग के लिए ही लगे रहते हैं, बाकी इनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। यह क्रोध और काम के पंजे तले दबे रहते हैं। ये आसुरी प्रकृति के लोग की कामनाएं जो होती हैं वो कभी तृप्त ही नहीं होती है, अतृप्त होते हैं लोग, हमेशा अतृप्त ही दिखेंगे। हाय 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 उनके अंदर मची रहेगी। ये कर लेता हूँ, ये मिल जाता है, मुझे वो मिल जाता है, ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, मैं उसको प्राप्त कर लूँ, ये धन भोग लूँ, ये गाड़ी ले लूँ, ये रुपया ले लूँ, ये मकान ले लूँ। उनके जीवन में बस यही चलता रहता है। और कभी कभी तो वो अन्यायपूर्ण भी कार्य कर देते हैं। इसके लिए अन्यायपूर्ण कार्य को करके, किसी का लूट करके, किसी का कसोट करके, भ्रष्टाचार करके, किसी को मार करके ढेर सारी संपत्ति को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने का प्रयत्न उनका जारी भी रहता है। देखिएगा आज के जो लोग हैं, जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, इनके पास जितना धन है ना उतना ही उनको लगता है कि उनके पास कम ही है और लगता है कि अगर
थोड़ा सा किसी के पास है ना, तो उसके भी धन को छीन करके वो अपना बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो इसको भी छीन लूं। इस तरह के लोग होते हैं। आसुरी प्रकृति के लोग बड़े ही खतरनाक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उनका केवल उद्देश्य यही होता है कि दूसरे को लूट खसोट करके, मार करके जो है अपने कामना की पूर्ति की जाए। उनको पाप से भी कुछ लेना देना नहीं होता है। पाप करना उनके स्वभाव में हो जाता है, उनके गुण कर्म में हो जाता है। कहते हैं कि यह आज मैंने प्राप्त कर लिया, कल इस मनोरथ को पूरा कर लूँगा, यह धन तो मेरे पास है, फिर वह धन भी मेरा हो जाएगा। उनके अंदर यही चलता रहता है कि आज मैंने इस धन को प्राप्त कर लिया, कल उसको प्राप्त कर लूँगा, पड़ोसी के भी धन को छीन लूँगा, हड़प लूँगा, उसके भी घर में जो खाने पीने का सामान रखा हुआ उसको भी छीन लूँगा, और वह धन मेरे पास हो जाएगा, और फिर वह धन भी मेरा हो जाएगा। जो पड़ोसी है उसको भी भगा दूँगा, उसको भी मार दूँगा। उसके अंदर यही विचार चलता रहता है। यदि थोड़ा सा आज का ट्रेंड बदल गया है तो वो सोचता है, आज के बड़े लोग बड़े बड़े तरह से आसुरी प्रवृत्ति में जमे हुए हैं, दिमाग से कार्य करते हैं आज के लोग। हम मार्केट में हज़ारों तरह की कंपनियां, हज़ारों तरह की दुकानें हैं, तो ये हर कंपनी ये सोचती है कि इसको दबा करके, इसको मार करके आगे निकल जाओ। ये भी आसुरी प्रकृति ही है। जीने का सबको हक है, सबको जीने देना चाहिए, सबको कर्म करने देना चाहिए। तो परंतु आसुरी प्रकृति जो है वो जब हावी होती है तो व्यक्ति इस तरह का कर्म करता है, और जब इस तरह का कर्म करता है तो वह किसी को फिर अपना सामने नहीं आने देता। आगे के श्लोक में कहते हैं कि शत्रु को मैंने मार लिया, अन्य शत्रु को भी मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं ही भोग करने वाला हूँ, मैं सिद्ध हूँ, सफल हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। अब देखिए, मैं जो बात कर रहा था वो आ गई बात यहाँ पे। वो कहता है कि मैंने फलाना शत्रु को मार दिया, अन्य शत्रुओं को भी मारूंगा। किस लिए? अपने कामना की पूर्ति के लिए। और ये कहता है कि मैं ईश्वर हूँ और मैं भोग करने वाला हूँ, मैं ही केवल राज भोगूंगा, मैं ही केवल यहाँ पे रहूँगा और दूसरा कोई नहीं रहेगा। वो अपने आप को इतना आगे चढ़ा देता है कि अपने आप को ईश्वर घोषित कर देता है, और कहता है कि मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सफल हूँ, और इस पूरे संसार में मेरे जैसा कोई बलवान भी नहीं है। आसुरी प्रकृति के लोग देखे हैं ना, रावण जैसे था, वो कहता था कि मेरे जैसा कोई ईश्वर ही नहीं है, मेरे जैसा कोई बलवान ही नहीं है। कंस भी इसी तरह का था, वो भी अपने राज्य में हाहाकार मचा के सबको, ऋषि मुनियों को, गरीब असहाय लोगों के ऊपर अत्याचार करता रहता था। वो अपने आप को भगवान घोषित कर देता था, कर दिया था उस समय भी। और जो भी उससे उसके इर्द गिर्द लोग हुआ करते थे उनको सबको मारता जाता था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने को मथुरा से आकर के गोकुल से आकर के मथुरा में कंस का वध करना पड़ा। तो ये आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं जो अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानते हैं और अपने आप को ही सर्वे सर्वा बना करके जिलाते भी हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर आसुरी प्रकृति होती है जो बड़ी हावी होती है, और इतना हावी होती है कि हर व्यक्ति को और दूसरे को भी मारने की एक विशेष इच्छा लिए होती है। आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि मैं धनवान हूँ, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, मौज करूँगा, ये अज्ञान के कारण मूढ़ बने हुए ऐसी बातें करते हैं। और कुछ आसुरी प्रकृति वाले देखिए, अब यहाँ पे जो इस समय के लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जो है 5000 साल पहले की बात अब कह रहे हैं जो इस समय के लोग करते हैं। कहते हैं कि आज के लोग जो धनवान है ना, वो ऊंचे कुल में तो उत्पन्न हुए हैं, परंतु कर्म उनका आसुरी प्रकृति का है, और ये सोचते हैं कि दूसरा मेरे समान दूसरा कौन करेगा, मैं ही यज्ञ, बड़ा यज्ञ करवाऊंगा, मैं दान दूंगा, मैं मौज करूंगा। किसी को लूट करके, किसी को मार करके आप किसी को दान देते हो तो क्या यह उचित है? ये तो आसुरी प्रकृति में ही आएगा ना। तो इस तरह की कामना वाले भी आसुरी प्रकृति के आजकल लोग हैं जो कहीं से लूट करके, कहीं से खसोट करके, कहीं से चोरी करके धन को लाते हैं और उसको ला करके जो है दान देते हैं। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो मेरे संपर्क में था, मेरे यहाँ योग करने के लिए आता था, और वह व्यक्ति क्या करता था कि
हर हफ्ते जो है स्कूलों में, कॉलेजों में, गरीबों में कपड़े, ड्रेस आदि बांटा करता था। तो मैंने सोचा कि ये नौकरी करके और बड़ा नेक दिल का आदमी है और यहाँ से पैसा लाता होगा। तो एक दिन आकर के मुझसे कहा कि मैं जो है इतना पैसा हार गया हूँ। तो मैंने कहा कहाँ हार गए भाई? तो उसने बोला कि मैं जुआ खेलता हूँ, और जुआ खेल करके मतलब गलत कार्य करके तुम पैसा ला रहे हो। और कभी मंदिरों में दान देता था, तो कभी सामाजिक कार्य में दान देता था, तो कभी ये कार्य करता था। उसका यही कार्य ही था, उसके जीवन का यही लक्ष्य ही था, वही काम ही ये करता था व्यक्ति। ठीक है। तो वह क्या करता था कि वहाँ से जो जीतता था वह कुत्ते बिल्लियों को डालता था, उस पैसे का खर्च करता था, बिस्किट खरीद के लाता था, रोटी खरीद के लाता था, और दीन दुखी असहायों में बांटता था। तो एक तरफ तुम किसी को दुखित कर रहे हो, और दुखित करके एक जगह जो है दूसरे का पेट भर रहे हो, तो ये तो पाप ही है ना। तो इस तरह के लोग आजकल सोचते हैं कि कहीं गलत कार्य कर लो तो आकर के कहीं अच्छा कर्म कर लो। अभी जल्दी एक सोशल मीडिया पे मैंने सुना था, एक लड़का है, उसने चोरी इसलिए करता था कि वह गरीब असहाय लोगों के अंदर भोजन करा सके, उनके पैसे बांट सके। पुलिस पकड़ी तो पूछी कि क्यों चोरी करते हो? तो उसने कहा कि गरीबों में बांटने के लिए चोरी करता हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब आसुरी प्रकृति है। आसुरी प्रकृति के द्वारा जो लोग सोचते हैं कि मैं दान दे दूंगा, यज्ञ कर लूँगा, मैं सबके दुखों को दूर कर लूँगा, तो ये भी उनकी गलत सोच है। यदि आप लोगों में भी कोई इस तरह का है तो वह आसुरी प्रकृति वाला ही है। वह यह न समझेगी कि मैं सात्विक प्रकृति वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है। आगे कहते हैं कि चित्त की अनेक भ्रांतियों में पड़े हुए, मोह जाल से घिरे हुए, विषय और भोगों में आसक्त हुए ये आसुरी प्रकृति के लोग अपवित्रता पूर्ण नरक में जा गिरते हैं। आसुरी प्रकृति के लोग जो होते हैं वो अनेक प्रकार की भ्रांतियों को पालते हैं और माया मोह की जाल में फंसे रहते हैं, विषय भोगों को भोगने में आसक्त रहते हैं। वो इतना कामी प्रकृति के होते हैं कि हर विषयों को भोगते रहते हैं, कभी स्त्रियों के साथ, तो कभी पुरुषों के साथ, तो कभी अपने इंद्रियों के विषयों में, मन के विषयों में, जीवा के विषय में, काम के विषय में, क्रोध के विषय में इतना लिप्त होते हैं कि वह उनका जीवन अपवित्र हो जाता है, और इस अपवित्रता के कारण वह नरक में जा गिरते हैं। इस तरह से आसुरी प्रकृति वाले लोगों का जीवन होता है। आसुरी प्रकृति के लोग जो है अब उनका पूरा जीवन जो होता है वह अज्ञान अंधकार में ही जीत चलता है, और उस अज्ञान अंधकार को ही अपना वह सर्वस्व मानते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, बाकी सब बेकार है, बाकी लोग सब बेकार हैं। उनका पूरा जीवन यही होता है। ठीक है ना। तो बस आज हम लोग जो है 16वें श्लोक तक ही रहने देते हैं, फिर कल आगे हम लोग जो है आसुरी प्रकृति में भी और हैं श्लोक, तो पुनः जो है इसको पढ़ स्वाध्याय करके आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, नमस्ते।